आज के अध्ययन के क्रम में हम लोग यह पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया दूसरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, उसमें और असहयोग आंदोलन में क्या अंतर था। हम लोगों ने असहयोग आंदोलन के बारे में यह पढ़ा कि इसमें महात्मा गांधी ने भारतीयों को अंग्रेजों का सहयोग नहीं करने की अपील की थी, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन उस आंदोलन से कुछ अलग था। अलग इस मामले में था कि इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया था। औपनिवेशिक कानून मतलब अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे उस कानून को नहीं मानने के लिए भी लोगों से अपील या आग्रह किया गया था। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। गांधी जी ने जब नमक कानून तोड़ा तो गांधी जी के साथ साथ हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन भी किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, यानी घेराबंदी होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने लगे और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। इस घटना से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। जब आंदोलन जोर पकड़ा तो सरकार अब आंदोलनकारियों को और कांग्रेस के नेताओं को पकड़कर और फिर जेल में डालने लगी। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। अंग्रेजों ने गोली चला दी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। सरकार इससे घटना से भयभीत हो गई और भी कठोर दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए सरकार के द्वारा। औरतों व बच्चों को भी मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। तो इस प्रकार आंदोलन तीव्र पकड़ा, लेकिन जैसे ही आंदोलन में तेजी आई, महात्मा गांधी ने फिर एक बार आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ
एक समझौते पर दस्तखत किया और लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त कर दी। हालांकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कोई बात बनी नहीं। सम्मेलन बीच में ही छोड़कर गांधी जी वहां से वापस आ गए, इसलिए कि वहां सांप्रदायिकता के मुद्दे पर महात्मा गांधी, मुस्लिम लीग और बी.आर. अम्बेडकर के विचारों में भिन्नता हो गई। तो आज के पाठ में हम लोग इतना ही जानेंगे कि असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या किया और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्यों वापस ले लिया। आज के पाठ्यक्रम से आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या अंतर था। धन्यवाद।